बहुत बहुत स्वागत है। और काफी दिनों के बाद हमारे अपने रामचंद्र शास्त्री जी और विशेषकर हमारे जी जो हैं इंदु चौहान जी ने टॉपिक उनको दिया है कि जीवन में तीन का महत्व, तीन की संख्या का महत्व। तो आज वह इस पर अपना विचार रखेंगे। तो मैं आचार्य जी से कहूंगा कि आचार्य जी अगले 45 से 50 मिनट तक आपकी वहां से ही आगे की गतिविधि चलेगी। और हमारे लिए हर्ष का बात है कि आज हम चेयरपर्सन डॉक्टर अमिता चौहान जी का जन्म दिवस भी इसके उपरांत जो है वह उत्साह पूर्वक मनाएंगे। और साथ में हमारे भूषण बजाज जी आज विशेष रूप से बहुत स्मार्ट नजर आ रहे हैं और बर्थडे बॉय की तरह बहुत मजेदार ड्रेस में आज हैं। तो आचार्य जी आप अपनी तरफ से। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल हर तरह से। हाँ जी, बहुत अच्छी बात। ओम धन्यवाद जी। ओम शन्नो मित्रासं वरुणा शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम बरसे बरसे रसवारी मैया बूंद बूंद पर तेरी जाऊं बार बार बलिहारी मैया बरसे बरसे रसवारी नदी सरोवर सागर बरसे लागी झरिया भारी मोरे अंगना क्यों ना बरसे मैं क्या बात बिगाड़ी मैया बरसे बरसे रसवारी मैया बरसे बरसे रसवारी तू बरसे मैं जी भर नहाऊं तू बरसे मैं जी भर नहाऊं अपना आप बिसारे नैन मूंद कर नाचो गाऊं बार बार बलिहारी मैया बरसे बरसे रसवारी मैया बरसे बरसे रसवारी। स्वामी समर्पणानंद जी महाराज की ये पावन पंक्तियां जो ईश्वर भक्ति में मस्त होकर के वो अपने मुखारविंद से गाते थे और बहुत सारे सुधी जन आप बैठे हुए हैं जिन्होंने आप उनको सुना है। मेरे आदरणीय हमारे संरक्षक श्री आनंद चौहान जी, हमारे प्रधान जी श्री अजय चौहान जी, मंत्री जी अजय जी सहगल साहब और बड़े ही प्रबुद्ध श्रोता और हमारी संरक्षिका जिनके स्वाध्याय और चिंतन के द्वारा आज की ये कुछ बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। हमारी चर्चा का विषय बन रहा है आदरणीय हमारी श्रीमती इंदु चौहान जी बहन जी, जिनका पुरुषार्थ प्रयास इस ज्ञान यज्ञ में बहुत ही रहता है। हम उनकी स्थायुष की कामना करते हैं और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हमारे बीच में विराजमान हैं और मेरे सुधी श्रोता
आदरणीय सम्मान सज्जनों और मातृशक्ति प्रिय बच्चों, आज जीवन के अंदर 3 का महत्व। वैसे विचार किया जाए तो जीवन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और महाभारतकार से अगर पूछें तो वो कहता है नरत्वम दुर्लभम लोके, इस संसार में मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। बाबा तुलसीदास जी ने मानस में बड़ा सुंदर लिखा, बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। दुनिया के लोगों, ये मनुष्य का जो जीवन है बड़े भाग्य से मिलता है। और भाग्यमानी पुरुषार्थ हमने आपने पुरुषार्थ किया है, उसके आधार पर परमपिता परमात्मा ने ये मनुष्य जन्म दिया है। और उसमें भी ईश्वर ने बड़ी अपार कृपा की कि ऐसे परिवेश में, ऐसे परिवारों में जन्म दिया कि जहां हमें वेद की चर्चाओं को सुनने का अवसर उपलब्ध होता है और हम अपनी पवित्र आत्मा को वेद की ऋचाओं से, चिंतन से पवित्र कर पाते हैं, सुन पाते हैं। ईश्वर का ये बहुत बड़ा धन्यवाद है। तो मनुष्य जीवन इस संसार में बड़े भाग्य से मिलता है। और इसमें देखा जाए, चिंतन किया जाए तो इन 3 का, ये 3 बहुत हैं जिनका इस जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा सिद्धांत ही त्रेतवाद पर चला है और ये त्रेतवाद वेद प्रतिपादित है, वेद का सिद्धांत है। इस सिद्धांत की व्यवस्था ऋषियों ने हमारे बीच में स्थापित की है और उस व्यवस्था को हमारे ऋषि मुनि प्रचारित प्रसारित करते चले आए हैं और उसको हम और आप भी अपने जीवन में विशेष स्थान देते हैं। जीवन काल की दृष्टि से देखा जाए तो भूत वर्तमान भविष्य, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सारे संसार में बहुत सारे मत मजहब प्रचलित हैं, अपनी अपनी विचारधाराओं को रखते हैं जीवन में। इस विचारधारा से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा है कि उस पर आकर के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उसकी ध्वनियों का, उसके चिंतन का अलग अलग पृथक पृथक चिंतन हो सकता है, लेकिन वहां पर जाके सब एक हो जाते हैं और वो है ओम। वहां भी हम देखते हैं कि आ उ मा 3 का ही वहां पर स्थान है। और अगर हम उपनिषद के ऋषि से पूछते हैं तो उपनिषद का ऋषि जो है वो भी यही कहता है अपने इन 3 की विशेषताओं के अंदर कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और अगर हम इस कली काल में जो जिनका उद्भव हुआ और जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपने प्रयास से, अपनी साधना से ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक की जो ऋषि परंपरा थी उसको आगे बढ़ाया, महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज। अपने आर्य समाज के जब नियमों को हम देखते हैं तो 6ठा नियम संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक, वहां 3 की बात होती है। तो ये 3 जो महत्व हैं ये जीवन में बहुत सारे हैं और ये जीवन रूपी फूल को जो है खिलाते हैं, सुगंधित करते हैं, विकसित करते हैं, अच्छा बनाते हैं। विद्या है, विद्यार्थी है और आचार्य है, वहां भी 3 है। और संसार में देखते हैं दुकान है, वस्तु है और क्रेता है, वहां भी 3 है। तो 3 का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ चीजें ऐसी होती है जीवन के अंदर कि व्यक्ति अपने जीवन में सुन तो पाता है लेकिन जान नहीं पाता। सुनना जो है थ्योरिकल ज्ञान है और जानना वो प्रैक्टिकल में आ जाता है। व्यवहार में जिसको कहते हैं ना, व्यवहार काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल, तो वहां भी 3 है। विद्या 3 प्रकार से फलीभूत होती है। एक तो हम जो है सुनते हैं,
व्यवहार में लाते हैं, कि दूसरों को बता देते हैं। तो वहां पर आता है कि जब व्यक्ति किसी चीज को केवल मात्र सुनता ही सुनता है, एक दृष्टांत से हम अपनी बात को प्रारंभ हम और आप करते हैं। दृष्टांत इस प्रकार से है, एक राजा के पास एक साधु जंगल से रोज आता था और बड़े प्यार से उसको एक फल जो है जंगल का फल गिफ्ट करता था। राजा उस फल को लेता और अपने वजीर को दे देता था कि इसको ले जाओ। वजीर होशियार था, होशियार होना चाहिए, होशियार था वो सोचता था मन में कि अगर मैंने इसको फेंक दिया तो कभी राजा की इच्छा हुई कि पूछ लिया कि वो फल कहाँ गया तो मैं कहाँ से दूंगा, वो उठा करके कमरे में डाल देता था। ये व्यवस्था बहुत दिनों तक चलती रही, महीने हुए, 2 महीने हुए, साल हुए। एक दिन राजा ने मन में सोचा कि ये जो फल लाता है वजीर, जो साधु, मैं इसको इसके हाथ से ले लेता हूँ और मैं वजीर को दे देता हूँ। वजीर आगे न मालूम कहाँ डालता होगा। आज मैं देखता हूँ कि ये फल कैसा है। तो उस फल को उसने तोड़ा, उस फल में उसने आश्चर्य हुआ उसको कि उसमें उसको एक मोती दिखाई दिया। बड़ा हैरान हुआ और उसने वजीर को बुलाया, वजीर से कहा कि भाई वो फल कहाँ है, जाकर के लाओ। वजीर समझ गया कि मैं सोच ही रहा था पहले ये तो मांगेगा कभी ना कभी। वजीर ने जाकर कमरा खोला तो देखता है कि सारा कमरा जो है प्रकाश से भरा हुआ है, वो सारे उसमें मोती चमक रहे, लाइट प्रकाश हीरा। तो इस प्रकार से वो राजा ने अनजाने में वो सारे वहां पर डालता रहा। ये व्यवस्था अगर देखी जाए तो हमारे जीवन पर घटती है। इस संसार में प्रभु ने इतने महत्व दिए हैं और अगर उन महत्वों को हम संभाल लें, सुधार लें, संजो लें तो हमारे जीवन में बहुत कुछ आता है। कितना आता है? अनलिमिटेड आता है, कोई सीमा नहीं होती। हमारी प्रसन्नता की सीमा नहीं रह सकती। इसलिए हमारे उपनिषदकार का जो ऋषि लिखता है कि जीवन में 3 का महत्व है। 3 ही व्यक्ति उसके पास गए और 3 व्यक्तियों ने प्रार्थना की कि आप हमें कुछ समझाओ, कुछ ज्ञान दो। हमारे उपनिषद की जो शिक्षा है वो सूत्रात्मक शैली है। सूत्रात्मक शैली उसको कहते हैं कि सूत्र बड़ा छोटा होता है लेकिन उसका भाव विस्तार होता है, डिटेल में होता है, उसकी व्याख्या बड़ी डिटेल में की जाती है। भक्ति काल के कवियों ने सूत्रात्मक बात को समझा और अपनी बड़ी सरल भाषा में उस जमाने के समाज को समझाने का प्रयत्न किया। और आज उस सूत्रात्मक शैली के ऊपर लोग पीएचडी कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। उन्होंने गागर में सागर भर दिया। तो ऋषि के पास जो 3 व्यक्ति गए थे अपनी शंका को लेकर के, ऋषि से पूछा उन्होंने कि हमारे लिए कुछ उपदेश कर जाओ आप, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। क्योंकि शरीर का भोजन तो हम सारे जीवन खाते रहते हैं, शरीर उससे पुष्ट होता है, बलिष्ठ होता है। लेकिन आत्मा का भोजन अगर जब नहीं मिलता तो आत्मा के अंदर अनेकों प्रकार की शंकाएं पैदा हो जाती है और उन शंकाओं से आत्मा जब भर जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर वो कार्य करता है जो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करता जो करना चाहिए। तो वो जाकर के अपने ऋषि से पूछते हैं कि साहब हमें उपदेश दो। उसने कभी पहले आए असुर आए तो उनका वो चल दिए, उन्होंने समझे आप मेरी बात? उनका हम तो नहीं समझे कि मैंने आपको कहा है कि आप लोग इस सामाजिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। तो दा का मीनिंग है तुम दया करना सीख जाओ, तुम अपने अंदर दया को विकसित करो, प्राणियों को हानि मत पहुंचाओ। ये दया का जो भाव है हमारे आपके अंदर जब आता है तो हमारा विस्तार होता है। वैसे तो हम और आप जब पढ़ते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं और 2 में से 2 निकाल दिए तो 0 बचता है। लेकिन प्यार की बात में आप देखिए वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर आप निकाल लो, कितना भी निकालो फिर बढ़ जाता है, वहां बढ़ता है। तो ऋषि ने कहा कि तो आप अपने जीवन के अंदर दया करना सीखो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। भाई जीवन में दया जो है मूल है।
समाज के अंदर दया धर्म जब होता है तभी व्यक्ति बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य करता है, उन कार्यों को करके वो रिलैक्स रहता है, वो समाज की सेवा कर पाता है, वो समाज के अंदर एक विस्तृत हो जाता है, वो सारे समाज से जुड़ जाता है। तो उनका भाई आप दया करना सीखो। फिर उसके पश्चात मनुष्य गए और मनुष्य को ऋषि ने कहा कि हमें भी कुछ उपदेश दो। उनका भी आपके लिए उपदेश है, दो उपनिषद की भाषा है, तो कि आप क्या करो, दान करो। बड़ी अच्छी चीज है। संसार में हम और आप देख रहे हैं, ईश्वर ने समस्त मनुष्यों के लिए आदेश दिया है वेद में, सहस्त्रहस्ता सतहस्ता समाहरा सहस्त्रहस्ता संकिरा। 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांट दो। जो काया है, ये माया है, ये धरा पर धरी रह जाएगी, ये साथ नहीं जाएगी। इससे अनित्य माया से नित्य यश कमा जाओ। कमा ले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। तो परमात्मा ने ये हमें इसलिए दिया है कि दान करो। दान से बड़ा कल्याण होता है। भारतवर्ष में आप देख रहे हैं, अंग्रेजों के काल से लेके अब तक अनेकों हमारी शिक्षण संस्थाएं गुरुकुलों के रूप में चल रही हैं, और ये गुरुकुल हमारे विद्वान पैदा करते हैं। जिन विद्वानों से आर्य विचारधारा का, सिद्धांतों का प्रचार प्रसार देश विदेशों में होता है, वो सारे के सारे गुरुकुल हमारे दान से चलते हैं। दानी मानवा बड़े प्यार से जाकर के दान करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में आता है, अन्नदानम परम दानम, विद्यादानम तथा परम, अन्नेन क्षण की तृप्ति, या जीवन च विद्या। किसी व्यक्ति ने लिखा कि अन्न का दान बड़ा अच्छा दान है, लेकिन आगे लिखता है उसी में वो कि नहीं, अन्न का दान परम दान है, और विद्यादानम तथा परम, अन्न से विद्या का दान परम है, श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है, गुड बेटर बेस्ट है। तो कहा क्यों? कि भाई अन्न जो आपने किसी को दे दिया, तो अभी उसने भोजन किया आपके घर पर, 4 घंटे बाद फिर भूख लगेगी उसको, वो तो सीमा में आपने हो गया आपका दान। लेकिन अगर आपने किसी को नॉलेज दे दी, आपने विद्या दे दी, तो वो सारे जीवन उससे अपना जो है भोजन कमा लेगा और उनको भी भोजन करा देगा। तो इसलिए हमारे यहाँ जो जीवन का 25 वर्ष है, बड़ा महत्वपूर्ण समय है। ये 25 वर्ष का समय, ये इस विद्या के अर्जन में ही लगाया जाता था। और उस अर्जन काल में, इस विद्या काल में अर्जन होने के समय में जब ये लगाया जाता था, तो इसमें कोई अहंकार ना आए, ईगो ना आए। इसलिए विद्यार्थी को कहा गया कि विद्यार्थी सबसे पहले जब वो प्रवेश लेता है, तो बड़े विनम्र भाव से वो सबसे पहले अपने माता पिता से भिक्षा मांगता है, फिर दूसरे समाज में सबसे मांगते हैं, ताकि उसकी जो विद्या है वो उसका अभिमान करने वाली ना हो, वो उसको रिलैक्स बनाने वाले हो, और उसके द्वारा समाज में अच्छे विचारधारा फैलाई जाए। उन्होंने मनुष्यों को कहा कि भाई तुम जैसा करो, दान करना सीख जाओ, देना सीख जाओ। जो तुम अकेले अकेले खाते हो, सबको बांट के खिलाओ और खाओ, उससे तुम्हारा सुख बढ़ जाएगा, अपने धर्म का पता लग जाएगा। धार्मिकता जब से संसार में दिखाने की चीज बन गई है, बाहर की चीज बन गई है, तब से धार्मिकता ने संसार में अशांति फैलाई है। लेकिन शास्त्र कहता है, ऋषि कहता है कि धार्मिकता धारण करने की चीज है। अग्नि का धर्म है जगाना, जलाना, प्रकाश करना। मनुष्य का धर्म है कि वो अपने तरह दूसरों के सुख दुख को समझे, उनकी सहायता करे। तो इसकी उन्होंने, ऋषि ने कहा कि तुम अपने जीवन के अंदर ये दान वृत्ति पैदा करो। और उसके पश्चात देव गए, तो देवों कहा कि भाई तुम देव तभी तक हो कि जब तक अपने जीवन में अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे, अपने वृत्तियों को जो संयम में रखोगे। जैसे ही संयम हटा, वैसे ही आपकी जो वृत्तियां हैं जो आपके लिए हानिकारक बन जाएंगी। और जब तक आपका संयम रहेगा, तब तक वो ऋषि जो कहते हैं, वेद का मंत्र वहां आया, यो जागा तम ऋचा कामयन्ते।
यो जागा तम सामानयन्ते, यो जागा तम अयम सोमाहा तब अस्मि सख्या न्योका। अरे संसार के लोगों, जो जागता है, जागने का मीनिंग है कि जो जीवन में सोचता है कि मैं संसार में क्यों आया हूं, संसार में आके मुझे क्या करना चाहिए, संसार से मैं क्या लेकर के जाऊंगा, ये जागने वाली बातें, ये हमें जगाती हैं। और केवल हम मनुष्य जीवन में ही जाग सकते हैं, इससे इतर कोई जीवन नहीं है जिसमें हम जाग जाएं। तब वो जो जागता है उसको अयम सोम आहा, अयम मानी वह परमात्मा, यह परमात्मा, आहा मानी बोला, कहता है डर मत, परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूं, मैं हर समय तेरे साथ हूं। तो यहाँ पर उपनिषद का ऋषि कहता है कि ये तीन जो हैं, इन तीन की साधना कर लें हम अपने जीवन के अंदर, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण जीवन बन जाएगा, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और विश्व के लिए। तो इनकी साधना अगर जीवन में हो जाए तो यही जीवन के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और अगर आगे फिर हम और आगे बढ़ते हैं, जो हमारे नवयुवक हैं उनके उनके स्तर पर बात की जाए तो उपनिषद का ऋषि क्या कहता है, मातृवान, माता वाले बनो। संसार सारे माता वाले हैं, लेकिन माता वाला कौन होता है, जो माता के अरमानों का सम्मान करता है, उनको सम्मान देता है, उनको मान देता है, उनकी कदर करता है। क्योंकि आप जानते हैं, आप सब सुधे बैठे हुए हैं, इन बातों का एक बार नहीं अनेकों बार चिंतन आपने सुना है। और शास्त्र ऐसा कहता है कि अच्छी बातों को बार बार रिपीट करें, और बार बार रिपीट करने से वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, और वो संस्कार हमारे लिए बहुत कुछ दे के जाते हैं, जिससे हमारे जीवन में समरसता आती है। और समरसता ही जीवन है, जीवन में बैलेंस बनाए रहना, नहीं रजोगुण में जाकर के अहंकार में बह जाना, और नहीं तमोगुण में जाकर के अपने अस्तित्व को भूल जाना। सतोगुण बैलेंसिंग पावर, जो में हर समय बैलेंस रखता है सतोगुण, तो इसमें अपने जीवन को बनाए रखना। समत्वम योग मुच्यते, समता ही जीवन है, बैलेंसिंग बने पावर को सुरक्षित रखना, यही जीवन है। और ऐसा होने से हम कभी अपने परिवार में, अपने समाज में किसी भी प्रकार से उद्वेलित नहीं होते। आज छोटी छोटी बातों में हम देखते हैं कि व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, और कार्य करते बच्चे ने या बेटी ने कुछ बात बोल रही, व्यक्ति बड़ी जल्दी उद्विग्न हो गया, अरे कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, आपने कितने बार बोला है, आपने कितने बार उसको कहा है, आपने भी कहा कोई बात नहीं। अपने सिस्टम को खराब क्यों कर रहे हो? आप जैसा बाहर आचरण कर रहे हैं, आपका सिस्टम अंदर से जो है अव्यवस्थित हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि बाहर अपने घर में, वैसे तो हर जगह ही, लेकिन अपने घर में इतने रिलैक्स रहो कि वहां का वाइब्रेशन इतना अच्छा हो कि जब आप आए बाहर से, एकदम आपका जो है चेहरा मुस्कुराहट से भर जाए। और आज यही गायब हो गई। आज व्यक्ति इसी को, बाहर तो व्यक्ति बनावटी या कैसे ही सही मुस्कुरा लेता है, लेकिन जैसे घर में प्रवेश करता है, वो बाहर की जो व्यवस्था है वो घर में उतार देता है। एक बहुत अच्छे लिपिक थे, कोई कार्यालय में काम करते थे, और कार्यालय में काम करते हुए बहुत सारा काम हो जाता था तो घर ले आते थे। और घर में छोटा बच्चा था, जैसे ही काम पे बैठते थे, बच्चा पापा पापा करके उनको परेशान करता था। बड़े परेशान थे, क्या करूं यार, काम नहीं करने देता ही। उनके मन में आया कि मैं आज, उन्होंने एक संसार का नक्शा लिया, और संसार के नक्शे को थोड़ा फाड़ के 20-25 टुकड़े करके आप बच्चे के आगे डाल दिए, और कहा बेटा इसको जोड़ो। बच्चा जोड़ने में लग गया, वो अपने काम में मस्त हो गए कि इसको काम मिल गया, अब मुझे काम, अपना काम का समय मिल जाएगा।
बच्चा बार बार जोड़े, वो जुड़ने में नहीं आए। संयोग से थोड़ी हवा आई और एक हवा से एक टुकड़ा हिला और वो उल्टा हो गया, तो उस टुकड़े पर मनुष्य के उंगलियों के कुछ निशान बने हुए थे। तो उसने वो सारे जो टुकड़े थे वो उल्टे किए, तो उसमें वो मनुष्य का चित्र था। उसने धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया, वो सारा ही का सारा जुड़ गया थोड़ी देर में। और जब वो जुड़ गया तो वह मनुष्य का चित्र था वो बन गया, और जब उसको उल्टा किया तो वह संसार का नक्शा ठीक हो गया। तो कहा कि जब मनुष्य जब जुड़ जाता है, मनुष्य व्यवस्थित हो जाता है, तो संसार, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और संसार का नक्शा ही बदल जाता है, नक्शा ही ठीक हो जाता है। और मनुष्य डिस्टर्ब होता है तो ये सारे ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने ये कहा, सत्संग, स्वाध्याय और भक्ति, ये भी तीन है। इनका, इनको जीवन के अंदर रोज रोज थोड़ा रखो, इनको जीवन में रोज अपनाओ, इनका जीवन के रोज चिंतन करो, तो मातृवान, माता वाले होकर के अपनी माता के साथ अच्छा व्यवहार करें। क्योंकि उपनिषद कहती है मातृदेवो भव, माँ नहीं है, देवी है, उसने जीवन दिया है, ये जीवन उसका है, ये भौतिक जीवन माता पिता का है। और अगर हमने इसके द्वारा सेवा नहीं की तो हम बहुत बड़े ऋणी हो जाएंगे। और ऋणी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। अगर रात को सो जाए, कैसे नींद आ जाए, तो सवेरे फिर चिंता होती है, ऋण लेने वाला फिर आ जाएगा और जगते ही कहेगा भाई लाओ। तो ऋणी व्यक्ति भी संसार में कभी सुखी नहीं होता। चाहे बेटी है या बेटा है, दोनों का ही कर्तव्य है कि वो अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करे। मातृवान, पितृवान, पिता वाले, इतनी महान सेवा हमारी होती है। जब हमारे हाथों में पकड़ करके उंगली को हमें चलना सिखाता है और अपने से ज्यादा हमारी उन्नति चाहता है, और परम पिता परमात्मा के पश्चात ये दूसरी आत्मा होती है जो ये चाहता है कि मेरा बेटा या बेटी दुनिया में बहुत आगे उठ जाए। तो यहाँ कहा कि हम अपने माता पिता का आदर देवों के समान करें। ऋषि दयानंद जी महाराज जीवन में बहुत उन्नति किए, और उस उन्नति में उन्होंने अपने माता पिता का, ये निश्चित रूप से ठीक है कि सेवा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इतने संसार में व्यक्ति पैदा कर दिए कि जो सदा अपने माता पिता का सम्मान करते रहे। वो कोई विलक्षण आत्मा थे, क्योंकि उन्होंने विशेष कार्य करना था, पिता परमात्मा ने विशेष कार्य कराना था, तो वो इस कार्य में उतर गए। इसका उनको जीवन में रहा, लेकिन व्यवहारिक जीवन में उन्होंने ऐसा बना दिया कि अनेकों व्यक्तियों को मातृ पितृ भक्त बना दिया। और आचार्यवान, आचार्यवान का मीनिंग है आचार्य वाले। हमारा देश अच्छे ज्ञानियों से सदा भरा रहा है, इसलिए मुश्किल के समय में, कष्ट के समय में हम गृहस्थी थोड़े से भी डमाडोल हुए और जा करके आचार्य के पास पहुंच गए, हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हमारे जीवन में पीस आ जाए, हमारे जीवन में हार्मनी आ जाए, हमारे जीवन में समता आ जाए, हमारे जीवन में संतोष आ जाए, हमारे जीवन में उन्नति आ जाए, हमारे जीवन में समरसता आ जाए। आचार्य ने थोड़ा सा कहा, बेटा बैठो तो सही थोड़ी देर, कुछ क्षण बैठ जाओ। थोड़ी देर बैठे, और बैठने के पश्चात उन चीजों से जहां से तारतम्य हट गया था उन्होंने स्थापित कर दिया। और फिर जब घर में गए तो 1-2 साल फिर मस्ती से रहने लगे। तो हमारे यहाँ तो चातुर्मास का समय इसलिए तो चलता था इस देश के अंदर, चातुर्मास प्रसिद्ध था। चातुर्मास का मीनिंग क्या था कि 4 महीने बरसात के यहाँ कोई भी कार्य होता था तो केवल स्वाध्याय और सत्संग और आपस की डिस्कस, आपस की चर्चाएं, शास्त्रों के ऊपर, वेदों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर, दर्शनों के ऊपर, आर्ष ग्रंथों के ऊपर। और उन चर्चाओं के द्वारा हमें हमारा आध्यात्मिक स्तर, लेवल इतना ऊंचा उठ जाता था कि हम अपने जीवन में एक एक चीज का महत्व समझ करके अपने जीवन रूपी पुष्प को हर प्रकार से अपने लिए और सबके लिए श्रेष्ठ और सुंदर बना सकते थे। तो इस प्रकार से उपनिषद का ऋषि ये कहता है। और जो आधुनिक जो ऋषि 19वीं शताब्दी में जिसने ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी तक की परंपरा को हमारे सामने रखा, उस ऋषि ने हमें बताया कि आप जब ये छोटा सा एक शब्द है ओम,
और आप जब एक ओम शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो इसमें 3 हैं, और 3 के अंदर फिर 3 हैं। और आप जब जनेऊ के धागे को, एक धागे को अब जब देखते हैं तो उसमें 3 है, और फिर 3 है, और फिर 3 है। तो उन्होंने कहा आ ओ मा, और तीनों का समाहार जो होता है, तीनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है? ओम। और हम जब तीनों का केवल मात्र, ऋषि लिखते हैं संध्या के अंदर कि संध्या में ओंकार का जप करना चाहिए अर्थपूर्वक। प्रणवस्त, प्रणव उसका नाम है, और तज्जपस उसका जप करो अर्थ भावना, अर्थ की भावना के साथ। तो वहां 3 क्या है? आ सृष्टि को बनाने वाला, ऊ सृष्टि का विकास करने वाला, मां सृष्टि को समाप्त करने वाला, और वो है क्या? वो सारे संसार की रक्षा करने वाला। एक शब्द, और एक शब्द के अंदर इतनी बड़ी विशेषता ऋषि ने भर दी कि वो संसार की रक्षा करने वाला है। और आ से विराट अग्नि विश्व, ऊ से हिरण्यगर्भ वायु तेजस, और मां से ईश्वर आदित्य प्रज्ञा। ये कितने हो गए? 9। तो इस प्रकार से कहा कि इतने नामों के ऊपर अर्थ भावना के साथ बैठ करके उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उसने जगत बनाया और जगत की रक्षा करता है। इसलिए उस परमात्मा में श्रद्धा पैदा करो, प्रेम पैदा करो, जिससे आपका कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। जो दाता है, छोटी सी वस्तु हमें देता है संसार में, और हम थैंक्स करते हुए नहीं थकते। इतना थैंक्स करते हैं, इतना थैंक्स करते हैं कि जब है तब थैंक्स बोलते हैं। और परमात्मा ने कितना कुछ दिया है, उसका हमें कभी थैंक्स नहीं करना चाहिए। उसका थैंक्स का मतलब है कि उसके प्रति श्रद्धा पैदा हो, उसके प्रति प्रेम पैदा हो, और उसकी जो वस्तुएं हम ले रहे हैं उन वस्तुओं को देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, कभी कमी तो नहीं डालता। चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, उसकी वायु सबको मिल रही है। हाँ, ये अलग बात है कि जो विशेष कर्म करते हैं उसको विशेष फल मिलता है, विशेष कर्म करने वालों को विशेष फल मिलता है। तो ऋषि जो कहते हैं कि जीवन के अंदर ये जो 3 हैं, इनकी भी हमें साधना करनी चाहिए। और हमारा जो सिद्धांत है त्रैतवाद का, ये तो संसार में वेद का सिद्धांत है कि एक है दुकान, और एक है वस्तु, और एक है खरीदने वाला। दुकान नहीं होगी तो वस्तुएं कहाँ रखी जाएंगी? वस्तुएं भरी हुई हैं, खरीदने वाला नहीं है तो कौन खरीदेगा? खरीदने वाला हो और वस्तुएं नहीं है तो क्या खरीदेगा? और ऋषि दयान जी महाराज अपने आर्य समाज के नियम के अंदर अगर 6वां नियम जाइए तो वहां तो ऐसी बातें लिखते हैं वो कि जो हमारे जीवन के अंदर बहुत ही जरूरी हैं। और उन जरूरी बातों को उन्होंने अपने जीवन लिखा, अपने मनुष्य में इसके संस्कार विधि के गृहस्थ प्रकरण में लिखा कि जीवन के अंदर संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। शारीरिक उन्नति हम सबको अपनी करनी चाहिए। किसी भी अवस्था के व्यक्ति, आप और हम बैठे हुए हैं, अपने शरीर की उन्नति के लिए हमें प्रातः काल से और सायंकाल तक चिंतन करना चाहिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ऋषि कहता है ये साधन है, और साधन अगर आपका मजबूत होगा तो आप साध्य को प्राप्त कर लेंगे, और अगर साधन ठीक नहीं होगा तो आपको साध्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। आप अपनी यात्रा में बहुत जल्दी थकान अनुभव करेंगे। इसलिए ऋषि ने वहां लिखा, प्रातः काल उठो और उठ करके अपने शरीर के क्लेशों के ऊपर और फिर भगवान का धन्यवाद करो, फिर वेदांत का चिंतन करो। 3 बातें लिखी, और सबसे पहले लिखा शरीर। शरीर जो है हमारा, ये हमारा साधन है। व्यक्ति बहुत जल्दी भूले रहता है, सारे जीवन भूले रहता है। कभी खाने में भूले रहता है, कभी दिनचर्या में भूले रहता है, और जब रोग आता है तो कहता है साहब मैं तो ऐसा करता था, लेकिन न मालूम ये कहां से आ गया, कैसे आ गया, कब आ गया, कोई पता नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है कि भाई
ये संसार में एक अपराध, ऐसा अपराध होता है जिस अपराध का नाम है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, और बुद्धि का जो अपराध होता है उससे कई प्रकार के रोग और अशांति और परेशानियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना क्या की गई कि मेधाम उपासते, जिस मेधा की ऋषि मुनि उपासना करते थे, हे मेरे प्रभु उस मेधा को मुझे रोज देते रहो। ये नहीं कहा कि दे करके खत्म होगी बात और अब आगे चल, नहीं, रोज दो, रोज रोज मेधा मांगी। क्योंकि रोज रोज तो व्यक्ति जो है अपने जीवन में तीन से प्रभावित रहता है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण से। ये कभी सतोगुण आ जाता है तो व्यक्ति धार्मिक बन जाता है, रजोगुण आता है तो व्यक्ति आलसी बन जाता है, कभी तमोगुण आ जाता है तो व्यक्ति ईगो से भर जाता है, अहंकार से भर जाता है। तो भगवान से प्रार्थना करने, प्रभु ऐसे ही कृपा करो कि मैं इनको तीनों को कंट्रोल में रखूं। तीनों बड़ी जरूरी है, तमो भी जरूरी है, नींद भी जरूरी है, और रजो भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, और सत्व भी जरूरी है, बैलेंसिंग पावर भी जरूरी है। तो इस प्रकार से ऋषि ने लिखा वहां पर कि हमें अपने जीवन के अंदर शारीरिक साधना करनी चाहिए। शरीर अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और ये परम पिता परमात्मा के द्वारा दी हुई संसार की सबसे बड़ी गिफ्ट है। और इसको हमें जो चीज सबसे विशेष होती है उसको विशेष प्रकार से संभाल के रखना है, क्योंकि इससे विशेष अचीव करना है, विशेष चीज को प्राप्त करना है। और ये है तो फिर प्राप्त कर सकेंगे, और इसमें अगर रोग आ गया तो फिर व्यक्ति अपने ऊपर ही भार बन जाता है। जब शरीर ठीक है, शारीरिक और आत्मिक, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार होते हैं, और जीवन के अंदर आत्मा इस गति रहित शरीर को चलाता है। जब बैठने की इच्छा होती है बैठता है, चलने की इच्छा होती है चलता है, सोने की इच्छा होती है सोता है। कौन? आत्मा। शरीर नहीं सोता, शरीर तो माध्यम बनता है। इसलिए शरीर ठीक है तो उसके अंदर रहने वाला जो आत्मा है वो पूरे सुख उठाता है, पूरे एंजॉय करता है संसार के, और फिर भगवान का धन्यवाद करता है। कभी कुछ देखता है, कभी कुछ देख। अस्मनवती रियते समरबध्वम, वेद कहता है अरे संसार के लोगों, अस्मनवती रियते, ये पत्थरों वाली नदी बह रही है, और अगर आपके अंदर आत्म शक्ति है तो इस पत्थरों वाली नदी से आप बड़े इजीली पार हो जाएंगे। नहीं तो फिर आप जानते हैं कि नदी का पार तो बड़ा छोटा है और पत्थर बड़े चिकने हैं, और चिकने पत्थरों में जैसे ही आपका पैर फिसला फिर आप उठ नहीं पाएंगे। बड़ी महान बात कह दी। ये लालच के, ये लोभ के, ये ममता के, ये ईर्ष्या के, ये क्रोध के जो पत्थर हैं, रुकावटें हैं, अगर इनमें फंस गए तो रास्ता जो है ब्रेक लग जाएगा, और जिस काम के लिए आए थे, विशेष काम के लिए आए थे, वो विशेष काम तो गौण रह जाएगा, और इन कामों में उलझ करके हम अपने जीवन की जो है व्यवस्था को खराब कर लेंगे। तो आत्म शक्ति भी हमारे अंदर अर्जित होनी चाहिए, और आत्म शक्ति का जो अर्जन जब हम करते हैं तो जीवन में इसका बड़ा महत्व होता है। और आत्म शक्ति किससे आती है? संसार के अंदर संसारी शरीर के लिए तो सुख चाहिए, वो संसार की वस्तुओं से मिल जाएगा, और आत्मा के लिए क्या चाहिए? आनंद चाहिए। वो आनंद कहाँ मिलेगा? सांसारिक वस्तुओं में सुख है, और बहुत सुख है, और ये सुख अपने आप में है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि नहीं ये धन है, ये इससे छोड़ो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें सुख है लेकिन इनमें आनंद नहीं है। शरीर के साथ आनंद की जब आत्मा को प्राप्ति होगी तो आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद मिलेगा जिसके पास है। तो आनंद किसके पास है? परमपिता परमात्मा के पास। इसलिए कहा कि आत्मा बल को बढ़ाना चाहते हो तो परमात्मा का चिंतन करो, थोड़ा थोड़ा ही सही, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आई पर। ये कोई नहीं कहता कि आप एकदम ऋषि बन जाएंगे या ऋषिकाएं बन जाएंगे, धीरे धीरे ही सही, एक ही शब्द सही, एक ही शब्द, एक दिन में एक शब्द की भी साधना कर ली, एक शब्द को भी समझ लिए तो न मालूम कितना हमारे पास हमारा कोष पड़ जाएगा,
और हम कोष वाले होकर के, क्योंकि संसार की वस्तुएं तो जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा तो संसार की वस्तुएं संसार में रह जाएंगी, लेकिन आत्मा का जो भोजन है या आत्मा की जो प्रॉपर्टी है, संस्कार और ज्ञान, ये आत्मा के साथ जाएगा और ये हमारे जन्म जन्मांतरों के रास्तों को क्लियर कर देगा, साफ कर देगा, और बड़ी मस्ती के साथ हम दौड़ते हुए जाएंगे और जहां पहुंचेंगे वहां बड़ी मस्ती के साथ हमारा शुभारंभ होगा और यहाँ भी शुभारंभ अच्छा होगा। और अगर हमारे पास आत्मज्ञान नहीं है, आत्मबल नहीं है, तो हम जीवन के अंदर बहुत बड़ी हानि कर पाएंगे। उपनिषद का ऋषि कहता है, अगर जान लिया तो इससे बड़ी बात नहीं, और अगर नहीं जाना तो इससे बड़ी हानि नहीं। इस मनुष्य जीवन में अगर इसका नॉलेज नहीं हुआ कि आत्मा है और आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है और परमात्मा भी है, तो कहता है इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। बहुत बड़ी उपलब्धि आपने कर ली अपने जीवन में, और बड़ी मस्ती के साथ जब भी आप किसी से मिलेंगे कहेंगे मस्ती है बड़ी। जीवन के अंदर संगीत चल रहा है और उस संगीत से, आपके उस विचार से, आपके उस चेहरे से जब कोई व्यक्ति दूसरा आपसे प्रभावित होगा, आपको देखेगा, तो एकदम आपके साथ जो है उसका समन्वय हो जाएगा। इसलिए हम और आप देखते हैं जो पहुंचे हुए साधु सन्यासी होते हैं बिरले, उनके मस्तिष्क को, उनके चेहरे को देख करके, उनकी सूरत को देख करके अंदर कुछ अच्छी अनुभूति होती है, अच्छी फीलिंग आती है। सबके नहीं, साधनाशील जो होते हैं उनके। तो इसलिए कहा कि आत्मशक्ति को बढ़ाओ। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं छठे नियम में, आत्मशक्ति। अब ये शारीरिक शक्ति भी हो गई, आत्मशक्ति भी हो गई, उसके पश्चात क्या है? शारीरिक, आत्मिक और फिर सामाजिक। ये व्यक्ति समाज में रहता है, ये समाज से लेता है, ये समाज से इतना लेता है, छोटी से छोटी वस्तु आप देखिए जो मैं और आप यूज करते हैं, उसमें कितने लोगों के हाथ लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाया और गाजर का हलवा बाजार से गाजर लाए, आपने छीला और आपने कद्दूकस किया, बनाया। आपने विचार किया किसान कहाँ से उसको बीज लाया, खेत में लगाया, पानी दिया, बाजार में लाया, धोया। उसके पश्चात आपने विचार किया, किसान ने ईख लगाई, गन्ना तैयार किया, उसकी सेवा की, उसकी सिंचाई की, उसको मिल में लाया, और उसको पेला गया, उसकी चीनी बनाई, बाजार में आई, आपके हाथ में आई। आपने विचार किया लोहे की कढ़ाई कैसे बनी, रॉ मेटेरियल कहाँ से आया, कढ़ाई, कितने लोगों का हाथ इसमें लगा है हमारी सेवा के लिए। तो मेरा, आपका, सबका ये परम धर्म है कि हम सामाजिक उन्नति के लिए भी कार्य करें। और वो कब होगा ऐसा सामाजिक उन्नति के लिए? कि जब हम इनका महत्व अपने जीवन में समझेंगे। इनका जीवन में महत्व जब हम समझते रहेंगे तो हमारा जीवन सुखद बनता है, सरल बनता है, और वो जीवन हमारा जीवन होता है कि जिस जीवन के अंदर सदा संगीत ही बजता है, वो कभी किसी प्रकार से विस्मृत नहीं होता, वो किसी प्रकार से परेशान नहीं होता, वो अपने जीवन में चारों तरफ मुस्कुराहट फैलाता है और वो सबका होके जीता है। ऋषि दयानंद जी महाराज अच्छी बात कहते थे, लोगों को लगता जरूर कड़वा था, लेकिन बात सारे विरोधी लोग भी कहते थे, बात बड़ी अच्छी कहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी रोजी जुड़ी है इससे, इसलिए हम स्वीकार नहीं कर पाते। बात वास्तव में बेजोड़ है। क्यों बेजोड़ बात है? वेद की बात है, सिद्धांत की बात है, सार्वजनिक बात है, और जो अच्छी बात होती है वो हमें अपने ध्येय तक पहुंचा देती है, चाहे वो ध्येय हमारा कितना भी विकट परिस्थितियों में प्राप्त हो, वो ध्येय तक मिला देती है और अच्छी बातों तक हमें पहुंचा देती है। तो इस प्रकार से जीवन में आप चिंतन में और आप चिंतन करें तो तीन का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, और इस महत्व को जब हम समझते हैं तो आप कोई भी हम और आप चुन लें, चाहे हम अपने शारीरिक उन्नति को चुन लें, आत्मिक उन्नति को चुन लें और फिर सामाजिक उन्नति को चुन लें, तो जीवन हमारा अपने लिए भी सुखद बन जाता है और दूसरों के लिए भी सुखद बन जाता है। और फिर इस जीवन के लिए
अगर ऋषि दयानंद जी महाराज से पूछें कि फिर ये जीवन धन्य हो जाता है कि इस जीवन से हम अपने जो उपलब्धि जो परमपिता परमात्मा ने बहुत थोड़ा सा समय देकर के संसार में भेजा है, व्यक्ति नादानी से कह देता है कि साहब समय तो हमारे पास बहुत है, लेकिन आप अगर गहराई में जाकर देखें तो समय कहाँ है। बहुत सारा समय तो नींद में चला जाता है। अल्पश्च काला बहुलश्च विद्या बहुविघ्नता च, थोड़ा सा समय है, विद्याएं बड़ी हैं, संसार में विघ्न बड़े हैं, बाधाएं बड़ी हैं, लेकिन जब हम इन महत्वपूर्ण चीजों पर चिंतन करते हैं तो बाधाएं हमारे रास्ते को रोकती नहीं, वो बाधाएं भी हमारे लिए साधन बन जाती हैं, और वो भी हमारी साधना के अंदर हमारे लिए उन्नति का पथ प्रशस्त करती हैं, और उस पथ के अंदर हम बड़ी मस्ती से बड़े सरल ढंग से चले जाते हैं, और हमें अपने जीवन का पता ही नहीं हो पाता कि हम कितने आगे बढ़ गए, और परमात्मा की कृपा से अपने इस महत्व को समझते हुए अपने लिए और समाज के लिए बहुत कुछ कर पाते। इसलिए हमारा और आपका और सबका ये चिंतन होना चाहिए कि जो हम और आप थोड़ा बहुत सुनते हैं, उस सुने हुए पर हमें निश्चित रूप से उसको अपने मनन के रूप में, चिंतन के रूप में अपने आत्मा तक पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। एक अच्छा सा उदाहरण इस विषय में किसी व्यक्ति ने दिया, मुझे सुनने को मिला, थोड़ा हास्यात्मक भी है और हमको आपको अपने से जोड़ता भी है। उदाहरण इस प्रकार से है कि एक बार कोई इंस्पेक्टर किसी स्कूल में आए और उन्होंने आकर के वहां का निरीक्षण करना था। इंस्पेक्टर आते नहीं, बड़े कम आते हैं हिंदुस्तान में, तो क्योंकि बना के घर ही बना के दे दिया जाता है तो जाने जरूरत क्या पड़ती है, लेकिन वो आ गए। अब आए तो उन्होंने कहा कि भाई आज मैं आपके विद्यार्थियों से कुछ पूछूंगा, और ये जो शरद ऋतु के नवरात्र थे, रामलीला होती थी, तो मास्टर जी बच्चों को रामलीला दिखाने ले जाते थे, और रामलीला बच्चे देखने जाते थे तो वो देखने जाकर जब जाते थे तो जाके जाके सो गए, और जैसे ही रामलीला खत्म हुई तो वहां से भीड़ उठी तो वो भी उठ के आ जाते थे, उठ के आ गए। वो सुनते कुछ नहीं थे, केवल रामलीला देखने जाते थे, सुनने से उनका कोई मतलब नहीं। तो आकर के इंस्पेक्टर साहब ने पूछा कि भाई मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, रामलीला का दिनों का समय है। तो उन्होंने मास्टर जी ने कहा कि पूछ लीजिए जी आप बच्चों से। उनका भाई बच्चों ये बताओ कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो सबसे पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था, सबसे पीछे, जो बच्चा बड़ा कमजोर था पढ़ने लिखने, उसने उंगली उठाई। अब मास्टर जी एकदम डर गए कि कमबख्त को उसको आता नहीं और इसने उंगली उठाई, ये बेइज्जती कराएगा। तो उसने बच्चे ने बोला कि सर किसी ने भी तोड़ा हो, लेकिन मैंने तो बिल्कुल नहीं तोड़ा है, क्योंकि स्कूल में जो भी चीज टूटती है मेरा नाम लिया जाता है, इसने तोड़ दी, इसने तोड़ दी। अब इंस्पेक्टर साहब ने मास्टर जी की तरफ देखा तो मास्टर जी बोले कि सर हो ना हो कमबख्त इसी ने तोड़ा है, क्योंकि जो कुर्सी देख रहे हैं आप 3 टांगों की पड़ी हुई है, ये भी कल इसने तोड़ी, और वो भी मैं देख रहे हैं इसने ही तोड़ा, इसने ही तोड़ा है। अब इंस्पेक्टर साहब बड़े हैरान हुए कि कमाल की बात है, मास्टर भी ऐसा, बच्चा भी ऐसा। पर ऑफिस में गए, जाकर के प्रिंसिपल साहब से कही कि भाई प्रिंसिपल साहब जो है, मैंने ये पूछा कि वो धनुष किसने तोड़ा, तो प्रिंसिपल साहब बोले कि कोई बात नहीं, बच्चे ही तो है, टूट गया तो टूट गया, कुछ दिन इसकी रिपेयर करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, तो रिपेयर हो सकती है इसकी। तो ये सारा जीवन रामलीला देखी, लेकिन सारे जीवन देखने पर भी ये नहीं पता लग पाया कि उसका मतलब क्या, उसमें भाव क्या, किसने तोड़ा, किसका था, क्यों था, कैसे था। सारे जीवन वेद का स्वाध्याय सुना, शास्त्रों को सुना, लेकिन थोड़ा सा भी चिंतन अगर उस दिशा में हो जाता तो जीवन कुछ का कुछ बन जाता। इसलिए जरूर इस बात की है कि हम अपने जीवन में अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है बता नहीं सकते। अपने आत्मिक बल का भी ध्यान चिंतन करें, जीवन में महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है चर्चा का बहुत बड़ा विस्तार से विषय है। और फिर हम सामाजिक जीवन के लिए जिसके लिए हम उनसे ले रहे हैं, उनको ऑफर भी करते हैं जीवन में, उसका भी विशेष ध्यान है। तो ये 3 चीजें जो हमारे आपके जीवन में हैं, इन 3 से हमारे एक जीवन का विकास होता है, और जीवन अपने में बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। और इस महत्वपूर्ण चीज को ये कई 3 विकसित करते हैं, संभालते हैं, जिसका हम अपने जीवन में विस्तार से चिंतन कर सकते हैं। मेरी बात को आप सबने ध्यान से श्रवण किया, और मैं आदरणीय बहन जी हिंदू जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे ये दिए कुछ शब्द में मैंने जो बोल पाया, जो मुझे आपको अच्छे लगे
मेरे चिंतन के अनुसार निश्चित आप ग्रहण करें, और जो उसमें कमी रह गई हो वो मेरी अपनी कमी होगी, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और मेरा जैसा मेरा अपना चिंतन था, स्वाध्याय था और विचार होता है कि मैं भी इस पर चल पाऊँ, उसके अकॉर्डिंग मैं जो बोला मैं आप भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ और आप सबके अंदर विराजमान भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ और प्रभु से चिंतन करता हूँ कि हम सबको ऐसा चिंतन दे, हम सबको ऐसी मति दे, हम सबको विचार शक्ति दे कि हम इस पर चिंतन करें और अपने जीवन को सफल, सुखद, कल्याणकारी बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आचार्य जी का बहुत धन्यवाद, और बड़े सरल एवं उत्साहित होके उन्होंने अपने शब्दों को कहा। विशेषकर यज्ञोपवीत के धागे 3 संध्या, स्वाध्याय और सेवा, 3 प्रमुख लोग जीवन में, माँ, पिता और आचार्य। इसी को आपने और ज्यादा एलॉबरेट करके बताया कि जीवन में ये 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसी के साथ मैं अब जिनके जन्म दिवस इस पिछले सप्ताह में गए, हमारे श्री भूषण बजाज जी, जो कि एमटी में एक बहुत ही उच्च स्तर पर विद्यमान है, और आप इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन। और दूसरा हमारे डॉक्टर अमिता चौहान जी, जो कि एमटी की आज जो ख्याति पूरे विश्व में है, उसके पीछे किसी का योगदान, प्रेरणा, आशीर्वाद रहा है तो डॉक्टर अमिता चौहान जी का ही रहा है। ऐसी विदुषी, ऐसी ऑर्गेनाइजर आज हमारे बीच में हैं, जिनके नाम को आज पूरा विश्व जानता है। अरे राजपाला, डॉक्टर अमिता चौहान जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं कहूंगा कि उनको स्क्रीन पे ले लिया जाए। तो इससे पूर्व के मैं आचार्य जी, हाँ आचार्य जी, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं? म्यूट है आचार्य जी, माइक खोलिए। सुन रहा हूँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, अपनी भी चालू कर लीजिए। तो आप जरा जन्म दिवस के मंत्रों का उच्चारण कीजिए, और साथ ही कोई भी व्यक्ति कौन डालेगा जी? प्रधान जी, हाँ, उपवस्त्र मैडम को पट डालना है ना जी, वो ओम वाला उपवस्त्र जो है हमारा, वो भाभी बताएंगी। कोई आप कोई अभी ऑडियो ऑफ है, आप बताइए। कि मुझे कोई वो दुपट्टा वो पहना रहा है। चलिए आचार्य जी शुरू करिए, पहले आप शुरू कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। आदरणीय डॉक्टर श्रीमती अमिता चौहान जी, चेयरपर्सन अमेठी इंटरनेशनल स्कूल्स, और अपने आदरणीय भूषण बजाज साहब जी, पंपोस इंक्लेव, आपके जन्म दिवस पर हम सारे जो सत्संगी जन आपके लिए परमात्मा से सुखद, सफल, शतायुष की कामना कर रहे हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसु। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्रभाम शरदा शतपदी नास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात् अभयं मित्रात् अभयं अमित्रात् अभयं ज्ञातात् अभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानाः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। परमपिता परमेश्वर से हम सब ये विनय करते हैं कि आपकी शतायुष प्राप्त हो, आपको अच्छी हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, और जीवन में आपकी आध्यात्मिकता, जिससे आप बहुत अच्छी प्रकार से जुड़े हुए हैं, अपने स्वाध्याय से, अपने आध्यात्मिक चिंतन से ईश्वर उसमें वृद्धि करें। आपके नेतृत्व में जो बालक बालिकाएं ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, वो आपकी दक्षता, निपुणता का जो है और ज्यादा प्रचार प्रसार करें,
और हमारे आदरणीय बजाज साहब आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं, और मैडम भी सामने बैठी हुई है मिसेज बजाज जी। तो आपके लिए बहुत बहुत हम जो है सब मिलकर के यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको सतायुष करें, आचार्य जी आपका हर दिन बड़े आनंद के साथ शुभ आरंभ होवे, पट्टा डलवा दीजिए, और हर रात्रि आपके जो है बड़ी अच्छी प्रकार से नींद लाने वाली होवे, और भगवान का धन्यवाद करते हुए प्रसन्नता के साथ अपने जीवन में आप उन्नत आयुष्मान होवे, आयुष्मती होवे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। आचार्य जी पट्टा डलवाइए, पट्टा डलवाइए। यह पटका आदरणीय डॉक्टर साहब को, डॉक्टर अमिता चौहान जी के लिए पीत वस्त्र पहना हाँ, रहे हैं। पट्टे डाल दिया है, पट्टे डाल दिए हैं, ये देखिए पट्टे डाल दिया है। डाल दिया, बहुत अच्छी बात। बजाज जी को भी डलवाइए। स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धस्त्रवा, बजाज साहब के लिए भी स्वस्ति ना पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्वस्नेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु, अभयम मित्राद अभयम अमित्राद अभयम ज्ञाताद अभयम परोक्षात्, अभयम नक्तम अभयम देवानाः, सर्वा आशाम मित्रम भवन्तु। आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें, आप शतायुष रहें। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। प्रधान जी, चेयरपर्सन बोलेंगे कुछ? हेलो, बोलिए भाभी, बोलिए। अजय भाई, मुझे बोलना है। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हाँ जी सबसे पहले तो कहते आचार्य रामचंद्र के आपने बहुत अच्छा बोला, धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। इतना सुंदर आपने सुनने को मिला। मैंने लास्ट में सुना जहां पर आप गाजर के हलवे की बात कर रहे थे, तो ये बिल्कुल बढ़िया है कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो कोई चीज अच्छी बनती है। तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण, सरल उदाहरण जो हर किसी को समझ में आ जाए वो दिया। और आपने वो बच्चे वाला भी बहुत अच्छा उदाहरण था कि किसने शिव जी का तो वो तोड़ा, कहते हैं। तो मतलब कि सरल भाव से आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, तो मैं आपको उसका धन्यवाद देती हूँ। आप सब आर्य समाज मिल के सब लोग, मैं सामने देख रही हूँ मधु जी, भानु जी, अपने बजाज जी, और भी लोगों को मैं देख रही थी, अपने बड़ी जीजी और मैं प्रतिभा जीजी सबको भी है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे सब मिलकर आशीर्वाद और प्यार, सबसे बड़ा है आशीर्वाद और सबका प्यार जो मिला, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद अजय भाई का करना चाहती हूँ। उनका जो फॉलोअप होता है, वो उन्होंने मुझे सवेरे फोन किया, मुझे याद कराया, फिर कहते हैं फिर दोबारा फोन किया, भाभी आप आएंगी ना? तो फिर कहते हैं कि मैंने कहा तो हो ही नहीं सकता कि, और आर्य समाज का फंक्शन जहाँ हमारा तो रूट्स ही आर्य समाज के हैं, तो हम वहाँ हमारे परिवार के रूट्स ही है, तो वहां तो मुझे पहुंचना ही है, जाना ही है। और आज कहते हैं आज बड़ा बिजी दिन है हमारे घर में लगभग कोई भी नहीं है, सब अपने अपने बच्चों का प्रोग्राम भी चल रहा है, तो वहां पर गए हुए। तो अब मुझे ध्यान आया कि जब भाई ने कहा था पट्टा पहनाना है, अरे यहाँ तो कोई सी भी बहू नहीं है जो पट्टा पहनाने के लिए, कोई बच्चा नहीं है, तो मैंने अपना भी दुपट्टा पहन लिया। तो कहते मुझे आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार आप सबका मिला। तो कहते आपने आशीर्वाद दिया, वो भाभी जीजी और प्रतिभा जी भी ज्वाइन किए हुए हैं। मेरे जीवन में आगे मुझे बढ़ाएं, हिम्मत दें, शक्ति दें, आगे बढ़ने का, काम करने का मन में जब होता है ना कि मन में बैठ जाए कि हाँ मुझे करना है, तो फिर तो वो कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं आपको रामचंद्र जी के आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत ही सुंदर आशीर्वाद दिया मुझे, बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया, और इससे मेरी और भी ज्यादा हिम्मत बढ़ती, और मेरी और भी, मैं तो बहुत श्रद्धा रखती हूँ आर्य समाज में, और तो आज तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो इसके लिए धन्यवाद। मैं अजय भाई को, अपने देवर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अजय सहगल जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे बर्थडे पर इतना जबरदस्त गिफ्ट भेजा, और मैं कह रही हूँ इसको मैं कैसे यूज करूँ, मैं उसको अपनी बेटी बहू को दूंगी, वो उसको यूज करेगी। अजय भाई यदि आप अपना कैमरा खोल सकते हैं तो आप जरा अपनी शक्ल तो दिखा दीजिए। नहीं, आप जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ, मैं कहा मैं अपनी बड़ी जी अजय भाई और सबको देख पा रही हूँ। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद भाई को आपका जो गिफ्ट है बहुत ही सुंदर है, आप हमेशा सबके जन्मदिन पे याद रखते हैं,
तो जब भी आते हैं, अरे अजय भाई तो फिर नहीं भूले, बार बार मैं सोचती हूँ अब की बार तो भूलने वाले हैं, और ये भूलते ही नहीं है। तो कहते हैं भगवान आप पर बहुत कृपा करे भगवान। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी शांति पाठ। और ये अजय भूषण जी का भी जन्मदिन था, अजय भूषण जी का भी जन्मदिन था, मुझे लग रहा हाँ है जी वो हाँ जी हाँ पता जी था। हाँ जी, भूषण जी का भी, हाँ जी। हाँ कहते हैं अजय, अरे भूषण जी आपको भी बहुत बहुत कहते हैं बधाई। हम दोनों को इकट्ठा पट्टा पहनाया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जी, हम दोनों को इकट्ठा आशीर्वाद दिया गया है आज। थैंक तो यू कहते हैं बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। मैडम। विद योर काइंड परमिशन आई वांट 30 सेकंड्स टू स्पीक। अजय भाई। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए जी, बोलिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारी चेयरपर्सन मैम का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक ऐसी यूनिक लीडर है सारे वर्ल्ड के अंदर जो कि सबको इंस्पायर करती है और सिंगल हैंडेडली 30 स्कूल्स वर्ल्ड ओवर में चलाती हैं। कोई फ्रेंचाइज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनका ये एक करिश्मा है जो कि लोगों को ज्यादा शायद इतनी डिटेल मालूम नहीं है। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। धन्यवाद, थैंक यू। अरे भूषण जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा जी आचार्य जी दिखाई दे शांति रही पाठ। हैं, तो नमस्कार जी। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी की सूचना के लिए अगले सप्ताह जो है राजू वैज्ञानिक जी रहेंगे। सुखी कैसे रहना है, ये हमारा टॉपिक है, सुखी कैसे रहना जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजय सर, थैंक यू थैंक यू। सबको, नमस्ते।